श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून 2023 से यहाँ पर शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। दोस्तों, साल में पूरे 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रे जो कि सब लोगों को पता होते हैं और 2 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है। जिसमें से जो एक नवरात्रे हैं वो होते हैं आषाढ़ के नवरात्रे। तो वही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 जून 2023 से। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे नाम है। जिस तरीके से गुप्त दान का अलग महत्व होता है, उसी तरीके से गुप्त नवरात्रि का भी अलग महत्व होता है। ये नवरात्रे भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे सभी नवरात्रे होते हैं। यह नवरात्रे में भी जो है व्रत रखा जाता है, पर ज़्यादा लोगों को नहीं पता होने के कारण इसका व्रत सिर्फ वही लोग रखते हैं जिनको इसकी महत्वता पता होती है और इसके बारे में पता होता है। तो दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रे के व्रत भी रखे जाते हैं और इन गुप्त नवरात्रों में जो आपको फल मिलता है वो बहुत ही विशेष और बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि इन गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाली है सोमवार की अष्टमी। मतलब सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने वाली है, जिसके लिए दोस्तों महीनों बाद हमारा इंतज़ार खत्म होता है और आ गई है सोमवार की अष्टमी, जो कि इन गुप्त नवरात्रों के बीच में यहाँ पर पड़ने वाली है। इन 9 दिनों के बीच में यहाँ पर पड़ने वाली है अष्टमी तिथि के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यहाँ पर इन 9 दिनों में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। मतलब इन उपायों को आप इन गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से कभी भी कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के कुछ नए विशेष उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन उपायों करके आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रों में किया जाने वाला सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का पहला दिन एकम जो है वो 19 तारीख को है, जिस दिन सोमवार है, मतलब भगवान भोलेनाथ का दिन है। तो इसीलिए ये दिन भी बहुत ही शुभ है और बहुत ही शुभ दिन से यहाँ पर गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। तो हम जो आपको उपाय बताएंगे ये आप इन 9 दिनों में से कभी भी कर सकते हो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है ना। तो सबसे पहले उपाय की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय आपको तब करना है जब आपके जीवन में बहुत सारी अटकलें आ रही हों। आप कोई भी काम शुरू करते हो, उस काम में आपका कुछ ना कुछ जो है बिगड़ जाता है, आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, अटकलें अगर आपके जीवन में आ रही हैं। उपाय में दोस्तों करना क्या है, मात्र आपको इन गुप्त नवरात्रों में लाल चंदन का जल आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करना है? बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर मात्र 1 लोटा जल लेकर उसके अंदर 1 चुटकी लाल चंदन डालना है और इस जल को लेकर आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाना है और वहां पर जाकर इस जल को समर्पित करके आना है। ठीक है, इस जल को जब आप समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा। साथ ही में भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, आपके काम में रुकावटें बन रही हैं, उनसे आपको जो है छुटकारा मिल जाए। ऐसे आपको प्रार्थना करना है। ठीक है, और हम तो कहेंगे इन गुप्त नवरात्रों में आप पूरे 9 दिनों तक इस उपाय को जरूर करिए, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिस उपाय को करके आप अपनी किसी भी प्रकार की जो विशेष मनोकामना होती है हमारी, उस मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या होगा, इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, है ना। अब बेलपत्र की आवश्यकता होने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है कि साइड की जो 2 बेलपत्री होती हैं, मतलब एक बेलपत्री में 2 पत्तियां होती हैं ना, तो आपको करना क्या है, साइड की एक बेलपत्री में जो 2 पत्तियां होती हैं, उन 2 पत्तियों पर आपको लाल चंदन का भाग लगाना है। कैसे लगाओगे? एक पे तो आपको जगदम्बा जी के नाम की एक बिंदी लगाना है और दूसरी वाली पत्ती पर आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। जो बीच की सबसे बड़ी वाली पत्ती होगी उस पर आपको क्या लगाना है, शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा घी लगाना है। ठीक है, और घी लगाने के बाद आपको करना क्या है, इस बेलपत्री को लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चले जाना है। और स्थान पर जाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर जाकर इस बेलपत्री को आपको समर्पित कर देना है। जब आप इस बेलपत्री को समर्पित करेंगे तो लाल चंदन का भाग एक तो गणेश जी की तरफ आ जाएगा और एक जो है कार्तिकी जी की तरफ आ जाएगा और बीच का जो भाग है वो माता अशोक सुंदरी जी के लिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री भगवान शिव जी पर समर्पित करनी है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है ना। तो इस उपाय को भी आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो रोग और बीमारियां ने को परेशान करके रखा हुआ है, वह रोग और बीमारी आपके घर से दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो इस उपाय में भी आपको बहुत ही सरलता से ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेकर उसी 1 लोटे जल के अंदर मात्र 2 चावल के दाने डालने हैं, मात्र 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। और ये दोनों चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रातःकाल सुबह सुबह इन गुप्त नवरात्रि को किसी भी दिन में आपको करना है
कि 1 लोटे जल के अंदर 2 चावल के दाने डालना है और इसी 1 लोटे जल को आपको 3 स्थानों पर समर्पित करके आना है। ठीक है, मतलब 3 वृक्षों के नीचे समर्पित करके आना है ना, बराबर बराबर मात्रा में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको इस 1 लोटे जल को लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष में। बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। ठीक है, जिसके अंदर आपने 2 चावल के दाने डाले हुए हैं उसी जल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित करने के बाद आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर आप थोड़ा सा जल समर्पित करो। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा जो वृक्ष है वो है आंवले का वृक्ष। अब जब आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाओगे तो आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ होगा वह 2 चावल के दाने के साथ में आपको समर्पित पूरा कर देना है ना। वह 2 चावल के दाने भी वृक्षों के नीचे समर्पित हो जाने चाहिए, इस प्रकार से, है ना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी वाला जो वृक्ष है आंवले का वृक्ष हमने आपको बताया है। अगर आंवले का वृक्ष आपको ना मिले तो इस स्थान पर मात्र आप ये इस आखिरी वाले वृक्ष को बदलकर शमी वृक्ष के नीचे भी, जो तीसरा जगह आपको जल चढ़ाना है आंवले के वृक्ष के नीचे, वो शमी वृक्ष के नीचे भी आप लोग जाकर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर 3 वृक्षों के नीचे आप लोग 1 लोटा जल 2 चावल के दाने डालकर चढ़ाकर देखो, आपके घर से रोग और बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी, अगर वो खुद इस उपाय करता है तो और अच्छी बात है, उसके शरीर से रोग और बीमारियां दूर होंगी, है ना। उसके अंदर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मन की बात होगी वो भगवान शिव जी से आप बोल सकते हो, या आपके मन में जो मनोकामना होगी वो भगवान शिव जी से बोलकर आप उसे पूर्ण करवा सकते हो, है ना। तो इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शमी फूल की। इस वीडियो में हम आपको शमी फूल का भी उपाय बताएंगे और शमी पत्र का भी उपाय बताएंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्र हैं तो आपको इन उपायों को जरूर करना है, याद से करना है, पर समझ कर करना है और सही करना है ना। तो आपको करना है क्या है, इस उपाय में शमी पत्र ना लेकर शमी का फूल लेना है ना। ध्यान से सुन लीजिए, शमी का फूल आपको मात्र एक शमी का फूल लेना है। साथ ही में एक ऐसी कटोरी लेना है जो कि आपके घर में नई रखी हुई हो, जिसको आपने अभी तक उपयोग में नहीं लिया हो। तो उस एक नई कटोरी के अंदर आपको एक शमी का फूल रखना है और पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में इन गुप्त नवरात्रों के किसी भी दिन में प्रातःकाल सुबह सुबह। भगवान जी के मंदिर पहुंचकर आपको करना क्या है, नंदी बाबा के पास में आकर बैठ जाना है। आप अपने साथ में 1 लोटा जल जो शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए लेकर गए हैं, पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। उसके बाद फिर नंदी बाबा के पास में आकर बैठिए। बैठने के बाद अपने सामने वह जो मतलब कटोरी होगी जिसमें आपने शमी का फूल रखा है वह रख लीजिए। रखने के बाद दोस्तों अगर हो सकता है तो आप अपने साथ रुद्राक्ष की माला लेकर आइएगा। अगर आपके पास है 108 जो मनके की माला होती है रुद्राक्ष की, अगर वो है तो लेकर आइएगा। अन्यथा आपको क्या करना है कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। माला से करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं है माला आपके पास नहीं है तो उस स्थान पर आप मात्र खाली बैठकर ही 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का आप लोगों को जाप करना है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद आपको अपनी उस कटोरी को लेकर उठना है जिसके अंदर आपने शमी का फूल रखा हुआ है, और भगवान शिव जी के पास में आ जाना है। भगवान शिव जी के पास में आकर अपनी इस कटोरी से उस शमी के फूल को निकालकर भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। पर पहले आपको नंदीवा के पास में बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद ही उठकर इस शमी के फूल को भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। अब जो भी आपकी मनोकामना होगी दोस्तों वो ज़रूर पूर्ण होगी, और जब आप इस उपाय को इस गुप्त नवरात्रि में करेंगे तो भाई इसका फल भी आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलने वाला है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जिस उपाय को करने के बाद आपके मन की बात भगवान शिव जी तक पहुँच जाएगी और वो आपके जीवन से दुख और समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको शमी फूल का उपाय बताया था, अब हम आपको बताते हैं शमी पत्र का उपाय, मतलब जो शमी की पत्तियाँ होती हैं उसका उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या है, अपने मन की बात भगवान शिव जी तक पहुँचाने के लिए एक शमी पत्र लेना है। कितना, मात्र एक शमी पत्र। और एक शमी पत्र को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है ऐसे समय पर जब भगवान शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया हो। ठीक है, पूरा श्रृंगार हो गया हो, भगवान भोलेनाथ आनंद में बैठे हुए हैं, कोई जलना चढ़ा रहा हो, बेलपत्र फूल वगैरह सब चढ़ चुके हों, पूरा श्रृंगार हो गया हो भगवान शिव जी का। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के पास में जाकर एक अपना जो है यहाँ पर शमी का पत्र लेकर जाना है, शमी पत्र लेकर जाना है, और वहाँ पर जाकर जो माता जगदम्बा जी का हस्तकमल होता है उस हस्तकमल पर आपको इस शमी पत्र को छुआना है। क्या करना है, समर्पित नहीं करना है, मात्र छुआना है। एक शमी पत्र को माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर छुआकर स्पर्श कराकर आपको करना है इसी शमी पत्र को अपने मन की बात बोलते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। सीधा जाकर समर्पित नहीं करना है, पहले जलाधारी के ऊपर माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर इस शमी पत्र को स्पर्श करा के फिर भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना
या मन की बात बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है, जिसके बाद आपकी कोई भी मन की बात होगी, आप ना भी बोलेंगे तो भी आपके मन की बात भगवान शिव जी तक ज़रूर पहुँच जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जो कि अगर आपने इन गुप्त नवरात्रों में किया तो आपके घर परिवार से जो भी दरिद्रता होगी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दरिद्रता कहने का मतलब है कि आपके घर परिवार में समस्याओं का बोझ, मतलब कि घर में पैसा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में कलेश होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होती रहती हैं, तो यह दरिद्रता का जो है निशानी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, दरिद्रता के लिए आपको 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र, कितना 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर इन गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन पहुंचना है। ऐसे समय पर जब भगवान भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार हो गया हो, है ना, जब भगवान शिव जी का कोई भी मतलब बेलपत्र वगैरह ना चढ़ा रहा हो, पूरा श्रृंगार हो गया, उस स्थान पर उस समय पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले तो 2 बेलपत्री 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहला जो स्थान है पहली बेलपत्र को चढ़ाने का वो है जलाधारी के ऊपर। जलाधारी में जहाँ से जल नीचे गिरता है उस आखिरी भाग पर ही आपको पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। कहाँ पर, जहाँ पर आप जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के बाद जो बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरता है, वो जो जल जहाँ से नीचे गिरता है बस वहीं पर आप लोगों को जो है पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र जस्ट इस बेलपत्र के विपरीत दिशा में आपको समर्पित करना है, मतलब शिवलिंग के पीछे। पहली बेलपत्र आपने जलाधारी के ऊपर जहाँ से जल नीचे गिरता है उस साइड रखी है, मतलब शिवलिंग के सामने रखी है। दूसरी बेलपत्र आप रखोगे शिवलिंग के पीछे। शिवलिंग के पीछे भी एक हल्की सी जलाधारी का हिस्सा होता है, तो उस स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्र रखनी है। अब अपनी 7 बेलपत्र निकालो, मतलब 7 जो आप शमी पत्र लेकर आएँ, 2 बेलपत्र लेकर आएँ, 7 शमी पत्र लेकर आएँ। 7 शमी पत्र को निकाल कर भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लो अपनी दरिद्रता के लिए कि भगवान शिव हमारे घर में ये समस्या चल रही है, आप इनको दूर कर दो, या अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बोल दो ये 7 शमी पत्र को समर्पित करने के बाद, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये जो मतलब गुप्त नवरात्रे हैं, इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप अपनी सभी दुख और समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन 9 दिनों तक आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र और मात्र 1 चावल का दाना बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखकर भगवान शिव जी को समर्पित कर कर आओ, है ना। निश्चित ही आपके जीवन में जो भी दुख और समस्या होगी वो ज़रूर दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, है ना। तो करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं सोमवार की अष्टमी का उपाय, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस गुप्त नवरात्रि में सोमवार की अष्टमी का जो दिन है वो है 26 जून 2023, सोमवार का दिन है, अष्टमी तिथि पड़ रही है, इसीलिए सोमवार की अष्टमी इस गुप्त नवरात्रि में आ रही है। महीनों बाद ये गुप्त नवरात्रि आई है, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे अपने उपायों को करने का, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने का, अपनी दुख और समस्याओं को दूर करवाने का। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय सभी के लिए है, दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। नौकरी नहीं लग रही हो, इंटरव्यू में पास ना हो पा रहे हो, परीक्षा दे देकर परेशान हो रहे हो उस स्थान पर, या व्यापार वगैरह आपका अच्छा नहीं चल रहा हो, तो सभी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, 7 बेलपत्री लेना है। कितनी लेना है, 7 बेलपत्री लेना है, एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है और केसर लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में इन गुप्त नवरात्रि के दिन में कभी भी पहुंच जाना है। ठीक है, कभी भी कहने का मतलब है कि मात्र अष्टमी तिथि जो कि 26 जून 2023 को ही पड़ रही है ना, जिस दिन सोमवार की अष्टमी है। ये बहुत ही विशेष दिन है जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का मिलन हुआ था और यह दिन बहुत ही खास होता है। ठीक है, तो इस दिन आपको करना क्या है, अपनी 7 बेलपत्र, एक लाल कपड़े का टुकड़ा और साथ ही में दोस्तों केसर को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचकर आपको करना क्या है कि जो 7 बेलपत्र होंगी, इन 7 बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी, इस पर आपको सबसे पहले तो अपने उस केसर को घिसकर चंदन बना लेना है। केसर को घिसकर चंदन बनाने के बाद आपको साइड की दोनों पत्तियों पर क्या करना है, एक तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा लेना है और एक माता जगदम्बा जी के नाम की आपको एक बिंदी लगा लेना है। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको लिखना है ओम। क्या लिखना है, ओम लिखना है। इस तरीके से यही क्रम आप 7 बेलपत्री पर कर लो, ओम लिखकर, और साइड की दोनों पत्तियों पर जो है केसर को घिसकर चंदन बनाकर और बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम लिख लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। कुछ समय तक इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़े रहने दो। उसके बाद इन्हीं 7 बेलपत्र को उठा लो भगवान शिव जी के ऊपर से और अपने वह लाल कपड़े में बांध लो। लाल कपड़े में बांधने के बाद अपने घर आ जाओ। यह जो 7 बेलपत्र हैं लाल कपड़े में जिन्होंने आपने जिनको बांधा है, ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। अब आप अगर इसे अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। अपने व्यापार वाली, बिजनेस वाली या दुकान में जाकर इसको रखेंगे तो भाई आपकी दुकानदारी चलने लगेगी, व्यापार वगैरह जो है अच्छे से, बिजनेस वगैरह अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी परीक्षा में मतलब परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो, नौकरी नहीं लग रहे हो, तो उस स्थान पर आप इसे घर में रखें और जिससे कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले ऐसे उपाय के बारे में, जिन उपायों को करने से जिस बच्चा बच्ची का या लड़का लड़की का विवाह नहीं होता है उस लड़का लड़की का विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय में हम आपको मतलब 2 उपाय बताएंगे शादी विवाह के मतलब सोमवार की अष्टमी के, जो कि आपको 26 जून 2023 को करना है। तो विवाह के लिए सबसे पहले तो आपको उसी
उसी व्यक्ति को, उसी लड़का लड़की के हाथों से उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है ना। तो उसके हाथों से आपको सबसे पहले उपाय में क्या करना है कि हल्दी लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, और हल्दी लेकर जाने के बाद आपको करना क्या है, अपने उसी बच्चे के हाथ से 7 हल्दी की बिंदियाँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगवाना है। 7 बिंदियाँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगवा कर आपको क्या करना है कि अपने बच्चे के दोनों हाथों के छापे वहीं पर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लगवा देना है, दोनों हाथों के छापे। और इन्हीं दोनों के हाथों के छापे लेकर सीधा आपको किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और वहां पर जाकर 5 बार जो है अपने इस हाथ के छापे लगा देना है। आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मात्र आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपने दोनों हाथ को रखना है, छापे लगाना है, छापे के लिए रखना है। और फिर उसके बाद इन्हीं छापों को लेकर, इन्हीं हथेलियों को लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर 5 बार आपको इन छापों को लगा देना है ना। मात्र इतना सा ही उपाय, 3 महीनों के अंदर आपका विवाह पक्का हो ही जाएगा। उसके अंदर दूसरा भी बहुत ही सरल उपाय है, यह है लाल फूल आपको लेना है, एक लाल फूल जो कि भगवान शिव जी पर चढ़ता हो। इस लाल फूल को लेकर आपको चंदन में भिगोना है या चंदन इस लाल फूल के ऊपर आपको लगाना है, और लगाने के बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको समर्पित कर देना है। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इन गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में और सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। आप अपने इच्छा अनुसार इन उपाय को कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारे उपाय और पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपाय और जानकारियां आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।